हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियां। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी आप लोगों को जोर शोर से ही हो रही होगी। मेरे बच्चों, उसी को इंप्रूव करने के लिए ना मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3, जिसमें मैं आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने वादा किया था मेरे बच्चे कि साइंस का आपको टोटल 500 क्वेश्चन दूंगा, जिसको अगर आप कर लेते हैं ना तो साइंस में आसानी से आप 40 में 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में लेकर आ जाइएगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिए। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि अभी क्या कीजिए ना, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग टिक मारते जाइएगा कि इसका कौन सा होगा। और जिसको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा ना तो आपको टोटल सब्जेक्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर का, 5 नंबर का, सबका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। चलिए बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि विद्युत अपघटनीय परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसके द्वारा? एनोड के द्वारा, कैथोड के द्वारा, अपघट्य के द्वारा, ये इसमें से सभी के द्वारा। आप लोगों को जो विद्युत अपघट्य परिष्करण है, इसमें जो निकाला जा रहा है उसमें अशुद्ध धातु को कैसे बनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, एनोड के द्वारा आप लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। चलते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, और ये क्वेश्चन मैं फास्ट में करवाऊंगा, आपको जरा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? जो प्रकाश है उसका कौन सा जो रंग है, बैगनी, हरा, लाल या कोई नहीं, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? इसमें जो बैगनी है उसका तरंग सबसे कम है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर, तीसरा नंबर में कह रहा है क्या, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं कहा जाता है। आप लोग बताइए इसको जो आपको होता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कण का जो निलंबन होता है उसको हम कहते हैं कोलाइड, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है क्या, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, ये जो आंख है ना हम लोगों का यहाँ पे आंख, उसका जो गोला है ना उसका व्यास कितना है आप लोगों से पूछा गया है। 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर या 3.4 सेंटीमीटर। तो जो नेत्र का जो गोला होता है इसका जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, और मजा आ रहा है कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देखिए 5वां में कह रहा है क्या, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? जो विद्युत सिग्नल है वो कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही या पुतली या इसमें से सभी? तो मैं बता दूं जो विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है मेरे बच्चे, वो उत्पन्न करता है आपको प्रकाश सुग्राही, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए छठा नंबर में कह रहा है आप लोगों से क्या कि बताइए ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? यानी ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन है यहां पे, वो जो पौधा को किस लिए आपको सहायता देता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या जनन में? तो मैं बता दूं मेरे बच्चे कि जो आपको ऑक्सीजन पादप जो हार्मोन है वो पौधे को आपको क्या करता है मेरे बच्चे, वृद्धि करने में आपको सहायता देता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, 7वां में कह रहा है तंत्रिका तंत्र का भाग है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ना किसका भाग है? मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का या इसमें सभी का भाग है? तो ये जो तंत्रिका तंत्र है ना वो जो भाग है मेरे बच्चे वो है सभी का, वो मस्तिष्क का भी भाग है, रीढ़ का भी भाग है, रज्जु का भी भाग है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है बच्चे, 8वां में कह रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहां होता है? जो सिग्नल है ना उसका व्याख्या कहां पे होता है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में?
तो बताइए हम लोगों को मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड मस्तिष्क है, दिमाग है ना। यानी जो सिग्नल है उसकी व्याख्या कहां होगा? दिमाग में होगा, मस्तिष्क में होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये भी बताने का जरूरत है क्या बच्चे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में कह रहा है क्या, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ये जो आंख का पुतली है ना हम लोग का यहाँ पे, उसको जो नियंत्रण करता है, छोटा और बड़ा जो करता है, वो कौन करता है? परितारका करता है, या अभिनेत्री लेंस करता है, या नेत्र पटल करता है, या रेटिना करता है? तो ये जो पुतली को साइज को बड़ा और छोटा करने का काम है बाबू, वो है परितारिका का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा 11 आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? जो आंख का पुतली है ना, वो कैसा कार्य करती है? दृक् तंत्रिका के भांति, पुतली के भांति, परितारिका के भांति, या प्रवर्तिक द्वारक के भांति काम करती है? ऑप्शन ए बी सी डी में से आप लोगों को पूछा जा रहा था। तो जो आंख का जो पुतली होता है मेरे बच्चे, वो काम करता है प्रवर्ती द्वारक के भांति, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, देखते देखते 12 पहुंच गए, देखते देखते 100 पहुंच जाएंगे। 12 में कह रहा है क्या, एस्ट्रोजन पेजिस्ट्रोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी जो ये हार्मोन और ये हार्मोन है ना, वो कहां स्रावित होता है, कहां से निकलता है, आप लोगों को पूछा जा रहा है। अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, या अग्राशय से, कहां पे निकलता है? ये तीनों आपको जो हार्मोन निकलता है, मैं बता दूं यह निकलता है बाबू हार्मोन, वो निकलता है अंडाशय से, यानी सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? ये जो कॉर्निया आंख में होता है, उसके जो पीछे संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं बाबू, कॉर्निया के जो पीछे होता है उसको जो हम लोग कहते हैं, उसको परितारिका कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है, बमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, ये चारों में से कौन सा आपको ऐच्छिक अभिक्रिया, अनैच्छिक अभिक्रिया नहीं है? तो मैं बता दूं कि इसमें जो अनैच्छिक अभिक्रिया नहीं है बच्चे, वो चबाना है। ये जो चबाना है वो आपको अनैच्छिक अभिक्रिया नहीं है। आप हमेशा चिबाते रहते हैं क्या? जब आपको मन करता तब चिबाते हैं ना, यानी आपको ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो 15 नंबर में कह रहा है आप लोगों को बच्चे क्या, कि अबंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, या इसमें से सभी? क्या आवश्यक है आपको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अबंटू ग्रंथि को? तो मैं बता दूं कि जो सही आंसर होगा मेरे बच्चे 15 नंबर का, वो हो जाएगा सोडियम। अबंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आपको सोडियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चे आप लोगों से, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक जो प्रिज्म होता है ना, वो कितने सतह से घिरा हुआ होता है? तो प्रिज्म आप लोग को मैं बता दूं कि जो 5 सतह से घिरा होता है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में कह रहा है, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलित का अनुरक्षण करता है? ये जो दिमाग होता है ना, उसका कौन सा जो भाग है वो शरीर को स्थिर और संतुलित, यानी आपको कंट्रोल में रखता है? कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या इसमें से सभी? मैं बता दूं कि जो शरीर आपको जो कंट्रोल रहता है ना खुद में, वो आपको रहता है किसके द्वारा मेरे बच्चे? अनुमस्तिष्क के द्वारा आपको कंट्रोल में रहता है। अगर ये कंट्रोल में नहीं रहा तो आप पता है जैसे मन करेगा ना वैसे कीजिएगा, आपको शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। चाहिएगा ये हाथ उठाना तो आपका ऑटोमेटिक ये हाथ उठ जाएगा,
बोलिएगा कि हम उधर चलना है, तो ये जो शरीर कंट्रोल में ही नहीं है तो चल जाइए किधर, कहीं और डायरेक्शन में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये जो दिया गया है आपको 4 धातु, इसमें से कौन सा सबसे अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील है मेरे बच्चे वो है आपको पोटेशियम, ये आपको सबसे क्रियाशील आपको धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है, जो 19 में कह रहा है मेरे बच्चे क्या आप लोगों से कि बलनीकरण जो है कि प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है। ये जो हम लोगों को प्राकृतिक रबर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सही होगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये जो है मेरे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण गंधक। इसमें आपको साधारण गंधक आपको मिक्स किया जाता है। आपको जब बलनीकरण किया जाता है तो उसमें आपको प्राकृतिक रबर के साथ आपको साधारण गंधक को मिक्स किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में क्या कह रहे हैं, जो 1 ग्राम सोने को कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। जो 1 ग्राम छोटी से सोना होगा ना, छोटी से बिल्कुल, उसका कितना ग्राम आप घींच के तार बना सकते हैं वो पूछा जा रहा है आप लोगों से। ऑप्शन ए में 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 3 किलोमीटर और ऑप्शन 4 में 4 किलोमीटर। बताइए इतनी से सोना से दिमाग लगाइए कितना बना सकते हैं तार। तो मैं बता दूं कि जो 1 ग्राम जो सोना होता है बच्चे, उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। समझे, चलिए समझिए कितना लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम मात्र सोना से। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में कह रहा है आपको कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में कहते हैं पाई जाती है। तो ये द्रव में पाई जाती है, मैं कल भी बताया था। उसमें आपको क्वेश्चन में कल क्या था कि बताइए कि एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे आपको द्रव में होता है। तो कमरे के ताप में कौन होता है, कमरे के ताप पे कौन सा धातु आपको द्रव में होता है, मरकरी। और यहां आपको पूछा कहा जा रहा है क्या कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो कहा क्या पाएगा, द्रव में पाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए जो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निर्माण किस अयस्क से किया जाता है। यानी जो घरेलू उपयोग के लिए एल्युमिनियम का जो यूज करते हैं ना, उसको किससे आपको कौन से जो अयस्क से बनाया जाता है। क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सही होगा। अगर जानते होंगे ना तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं कि जो ये आपको बनाया जाता है एल्युमिनियम बाबू, वो आपको बनाया जाता है किससे, बॉक्साइड से। और बॉक्साइड का फार्मूला आपके सामने ये रहा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि बॉक्साइड का आपको सूत्र भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, लोहे के निष्कसन में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहते हैं। जब लोहा का निष्कसन होता है तो चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक जो बनाता है ना, वो यौगिक बनाता है, उसको क्या कहते हैं। भर्जन, प्रागलन, द्रवक या धातुमल आपको पूछा जा रहा है मेरे बच्चे। मैं बता दूं कि आपका इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातुमल। ठीक है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बाबू 24 नंबर क्वेश्चन में क्या, देखिए किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्वों को क्या कहलाती है। आपको ऑप्शन ए में अवरूपता, ऑप्शन बी में समावयवता, ऑप्शन सी में समरूपता और ऑप्शन डी में उभयधर्मिता। आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा ना, आप लोग बताइए। तो ये जो किसी तत्व जो होता है बाबू, आपको किसी तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक जो विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों क्या कहते हैं, अवरूपता कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातु होता है ना उसका प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी में से सही आंसर होगा मेरे बच्चे 25 नंबर का, वो हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है।
मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पार्ट 1 में करवाया था वही क्वेश्चन था, किसका परत, जिंक का करवा चाहते हैं ना परत आपको। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 के बाद 27 नंबर पे आ गए हम लोग। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा यहां पर रासायनिक है, विरंजक चूर्ण या जिप्सम या चूना पत्थर या कच्चा चूना, जिसको आप गर्म करके ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। जिसका हाथ टूटता है ना तो क्या करते हैं ना कि उसका जो चाहते हैं ना प्लास्टर करते हैं उसी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो किससे आपको प्राप्त कर सकते हैं? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है बच्चे वो जिप्सम से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 के बाद 27। ये जो माइक है ना वो लटपटा रहा है पैर में, मैं गिर जाऊंगा यहीं पे धड़ाम से। देखिए इसको सही करने का मैं इधर कर देता हूं और क्वेश्चन आप 28 पढ़िए। और 28 नंबर में क्या कहा जा रहा है ना, आप लोग बताइए। 28 में कह रहा है क्या कि श्वेत रंग कितने रंग से मिलकर बना होता है, यानी श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है, कितना से, 7 से बनता है। जो रेनबो बनता है कितना से, 7। और जो श्वेत रंग भी होता है कितने रंग से मिलकर बनता है, 7 रंग से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या कह रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये जो हम लोग देखते हैं, जो प्रकाश को देखते हैं उसमें कौन सा कलर का सबसे तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे अधिक होता है मेरे बच्चे। वो जो होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको किसका, लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। इस कारण से जो लाल कलर होता है वो सबसे आगे आपको दिखाई देता है, यानी सबसे दूर तक दिखाई साफ देता है। आगे देखिए 30 नंबर पे, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बन रहा है ना वो किस परिघटना पे आधारित है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रकाश का आपको ये जो इंद्रधनुष का बनना होता है बाबू वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के विधि द्वारा आपको ये बनता है, यानी आपको ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 31 में क्या कहा जा रहा है, देखिए जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ये जो आंख होता है ना, निकट के वस्तु को साफ अगर नहीं देख रहा है ना तो उसमें कौन सा बीमारी होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जया दृष्टि दोष या वनरजता। तो ये जो निकट की स्थिति को कोई वस्तु को साफ नहीं देख सकता है ना उसमें जो बीमारी होता है वो दूरदृष्टि दोष का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 32 में कह रहा है किस कोलाइडी विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? यानी किसी कोलाइडली विलियम में निलंबन कणों को जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या किंटल प्रभाव। आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, वो हो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो सामान्यतः मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है, यानी हम लोग को जो आंख है वो सबसे ज्यादा दूर तक कहां तक देख सकता है? तो अनंत तक देख सकता है। तारा वाला दिखाई देता है ना साफ अभी आप लोगों को, तो आपको ठीक है। और सबसे जो ज्यादा दूर तक हम देख सकते हैं वो अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका जो चश्मा बनता है ना उसमें कौन सा लेंस लगता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इसमें से कोई नहीं लेंस आपको लगता है। तो इसमें जो लेंस लगता है वो लगता है अवतल लेंस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो 35 नंबर में कहा जा रहा है आप लोगों क्या कि एकारेजिन किसी अनुपात में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। कितना मिश्रण? ऑप्शन ए में 3:2 का, ऑप्शन बी में 2:3 का, ऑप्शन सी में 3:1 का, या ऑप्शन डी में 1:3 का होता है। तो इसमें जो होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको कितना का होता है, ये 3:1 का, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है,
ये जो होता है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार, खुरदरा, काला, या इसमें से कोई नहीं। तो जब बाबू कोई धातु अपना शुद्ध रूप में रहेगा ना, तो उसका जो सतह होगा वो होगा आपको चमकदार, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो कोई धातु को पतले तार में खींचते हैं ना, तो उसके वो क्षमता को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही होगा बताइएगा, अगर जानते होंगे तो। नहीं जानते हैं तो उसको बता देता हूं कि उसको जो कहते हैं बाबू, वो कहते हैं तन्यता, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 नंबर में देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? यानी जो कोई आपको धातु होता है पीट पीट कर मार मार कर ना बिल्कुल चादर की तरह पतला बनाया जा सकता है, उसका कौन सा गुण होता है? तन्यता, ऑप्शन बी में आघातवर्ध्यता, ऑप्शन सी में दोनों, या ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा बाबू वो होगा आपको आघात, कहां गया बाबू पेन, ये देखिए आघातवर्ध्यता, इसको आपको गुण होता है। अगला देखिए 39 नंबर, कहा जा रहा है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पे आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? कोई धातु है, अगर उससे क्या हो रहा है कि कोई कठोर सतह पे इसको टकरा गया ना, तो आवाज करेगा झन से, ये कैसे भी आवाज करेगा, तो उसके आपको उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, या ध्वनि को कहते हैं, या अब इसको क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहते हैं बाबू वो होता है आपको क्या होता है? ध्वनिक, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, सबसे अधिक तन्यता धातु कौन है? जो सबसे लंबा तनाने वाला धातु है वो कौन सा है आपको पूछा जा रहा है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना? तो वो है मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कौन तनाता है? सोना। इसको आप 1 ग्राम आपको सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, उतना आपको कोई नहीं आपको उतना तना सकता है, उतना लंबा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, थायराइड ग्रंथि की अल्पनिक्रता के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपको पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि के जो अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग आपको होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू वो होगा आपको ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर में कह रहा है क्या कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोज या दोनों, या इसमें से कोई नहीं? कौन सा आपको अग्नाशय द्वारा आपको हार्मोन निकलता है? तो जो अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन निकलता है ना वो निकलता है दोनों, ये इंसुलिन भी निकलता है और ग्लूकोन भी आपको निकलता है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है क्या पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? यानी जब पत्ती होता है कुछ समय के बाद आपको मुरझा जाता है ना, तो वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही आंसर है ना आप लोग बताइए। मैं बताता हूं इसका जो सही आंसर होता है वो 43 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको एलॉक्सिक अम्ल के द्वारा आपको पत्ती का मुरझाना होता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन सी यानी 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर, 44 में कह रहा है क्या स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही आंसर होगा ना आप लोग बताइए। मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा बाबू 44 नंबर का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पुनः भरणन। ऑप्शन आपको डी सही होगा, पुनः भरणन आपको इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर देखिए क्या कहा जा रहा है जो 45 नंबर क्वेश्चन में, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जो जड़ का अधोगामी वृद्धि है वो क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपको कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। तो जो जल का आपको अधोगामी वृद्धि है बाबू वो है आपको गुरुत्वानुवर्तन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में क्या कहा जा रहा है, पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क ये क्या है, किसका भाग आपको है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में जो है ये किसका भाग आपको है? कौन सा? पॉन्स या मेडुला जो अनुमस्तिष्क है वो किसका भाग है? तो ये जो भाग है मेरे बच्चे वो है आपको किसका भाग? पश्च मस्तिष्क का वो हिस्सा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वनरधता। तो जो होता है बाबू, जो वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है ना, उसमें जो बीमारी होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर में क्या कहा जा रहा है, क्या किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? कौन सा आपको दृष्टि दोष है जिसमें आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है आंख के अंदर वो रेटिना के पीछे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या इसमें से कोई नहीं? तो ये जो इसमें जो दृष्टि दोष है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के आगे बनता है ना मेरे बच्चे, वो बनता है आपको किसमें? निकट दृष्टि दोष में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो 49 में कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आपको कौन सा सही आंसर होगा कि जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं मेरे बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं आपको ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सिनेटिक दरार उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है मेरे बच्चे, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी के लिए। 51 नंबर देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए में रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी में तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी में उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू 51 का वो हो जाएगा सी, ये भी समन्वय होता है और ये भी समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर में, 52 नंबर में कह रहा है क्या, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? जो तंत्रिका कोशिका होता है वो कितने टाइप का आपको होता है ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है बाबू, तंत्रिका कोशिका होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो प्रवृत्ति चाप कहां बनते हैं? तो वो बनता है मेरुरज्जु में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? जो शरीर है उसको प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? जनन ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को या थायरॉइड ग्रंथि को या इसमें से कोई नहीं? तो जो कहते हैं बाबू आपको शरीर को प्रधान जो नियंत्रण ग्रंथि होता है वो होता है आपको पीयूष ग्रंथि, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपको हेड हुआ सारे ग्रंथि का, इसका जो काम होता है ना वो जितना भी आपको ग्रंथि है उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, इसमें कह रहा है आप लोगों से 55 नंबर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना वो क्या है? नलिक वाहिका या नली युक्त या दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना बाबू वो होता है आपको कौन सा? नलिक वाहिका, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ये जो नेत्र है ना उसमें समंजन क्षमता कम हो जाने पे उसको क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वनरधता। तो जो आपको नेत्र में समंजन क्षमता कम होता है बाबू उससे आपको हो जाता है क्या? जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर,
चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है? तो नीला दिखाई इसको देता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इसमें से कहा जा रहा है कौन सा जो अधातु है होते हुए भी इसमें चमकीला है? तो इसमें चमकीला जो धातु है बाबू वो है आपको आयोडीन, यानी आपको सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, आंख का वो कौन सा गुण होता है? आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा ना? आप लोग अगर जानते होंगे तो बताइएगा, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जो वो गुण होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको समंजन क्षमता, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है जो मेरे बच्चे 60 नंबर 60 में कह रहे हैं क्या, जरा दृश्यता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए लेंस लगाया जाता है। जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है उसके उपचार के लिए जो चश्मा बनता है ना, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस? उसमें जो उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष में, वो जो लेंस होता है वो होता है आपको बाइफोकल लेंस। उसमें उत्तल लेंस का भी लगाते हैं और अवतल लेंस भी लगाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, निम्न में अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। एक जो आपको ग्रंथि होता है ना बाबू, वो किडनी के जस्ट ऊपर होता है। उस ग्रंथि का आपको नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ग्रंथि है आप लोगों से पूछा जा रहा है 61 नंबर में। इसका सही हो जाएगा आंसर बाबू, वो एंड्रिनल ग्रंथि होता है। जो किडनी के जस्ट ऊपर होता है ना, वो एंड्रिनल ग्रंथि होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए 62 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? यानी जो वास्तव में सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है और एक आभासी होता है, यानी जो आपको सूर्य आपको डूबने के बाद भी आपको दिखाई देता है, उसके बीच में कितना अंतर लगभग होता है? 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का या 4 मिनट का? तो उसके जो बीच का अंतर होता है ना बाबू, वो लगभग 2 मिनट का आपको अंतर होता है। जब अगर आपको सूर्य डूब जाएगा, रियल में वास्तविक में सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद भी आपको लगभग 2 मिनट तक सूर्य क्या दिखाई देता है। तो कितना मिनट का अंतर हो जाएगा? 2 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, बीजरहित फलों में बनने को कहते हैं, बीजरहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सही होगा आप लोग बताइए। तो जो बीज रहित फल बनता है ना मेरे बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कहाँ गया फिर, उसको बोलते हैं अग्र प्रभाविकता बोलते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें जो ABCD में जो 4 आपको हार्मोन दिया गया है, उसमें से कौन सा पादप हार्मोन है आप लोगों से पूछा गया है। तो जो पादप हार्मोन है ना मेरे बच्चे, वो है आपको कहा गया, पेन है लिया हुआ नहीं, वो है आपको साइटोकाइनिन, वो है वो आपको पादप हार्मोन है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। कोई जीव है उसमें आपको ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है वो क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सही आंसर होगा आप लोग बताइए। नहीं तो मैं बता दूं कि जो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने का जो संवेदी अंग होता है मेरे बच्चे, तो वो होता है आपको श्रवण ग्राहनी, यानी ऑप्शन आपको सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखे जाने तो कैसा प्रतीत होता है? तो वह आपको काला दिखाई देता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर में कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? जो प्रकाश है उसका प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, नीला,
हरा या तीनों। तो ये जो प्रकाश का जो प्राथमिक जो वर्ण होता है मेरे बच्चे, वो होता है आपको लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया ना, ये आपको HW में रहा, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं क्योंकि। अगला क्वेश्चन देखिए 68 के बाद 69, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। जो अधिकतर पादप नियंत्रण जो उत्पन्न होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी के द्वारा। ये सही आंसर हो जाएगा बाबू 69 का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए और बी दोनों के पर, यानी बढ़ते तनों के अग्रभाग पर भी और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पे भी वो उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर में क्या कहा जा रहा है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर दृष्टि दोष होता है। तो एक जो स्वस्थ मानव का नेत्र होता है ना बाबू, उसमें कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर पे साफ दिखाई देना चाहिए और ज्यादा आपको अनंत दिखाई देगा, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक लाल के लिए, पीला के लिए या बैंगनी के लिए या आसमानी के लिए आपको अधिकतम होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो कांच का अपवर्तनांक जो अधिकतम होता है ना, तो वो होता है आपको किसके द्वारा मेरे बच्चे? बैंगनी के लिए, यानी ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर में कह रहा है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या आइरिस के द्वारा। तो ये जो आपको चेंज होता है ना मेरे बच्चे, तो वो होता है आपको किसके द्वारा? सिलियरी पेशियां द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये तो हीरा है बच्चे, हर एक बच्चे जानते होंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा है? डायमंड यानी हीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं मेरे बच्चे, वो होता है आपको एथोडीकरण, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का गोला दिखाई देता है कैसा? गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? कैसा दिखाई देता? जब सूर्यास्त हो और सूर्य उदय हो तो वो चपटा दिखाई देता थोड़ा सा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन सा है? नीला, लाल, बैंगनी और ऑप्शन डी में नीला और लाल दोनों आपको ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो ये श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है बाबू, तो सबसे अधिक जो विचलन होती है ना, वो होती है आपको कौन सा? बैंगनी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 के बाद 77, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको रहेगा HW में, क्योंकि मैं इसको आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 78, इसमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इसमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा सही आंसर होगा? अगर आप जानते होंगे तो बताइए, नहीं जानते होंगे ना तो मैं बता दूं कि इसमें जो मादा जनन हार्मोन है वो सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 के बाद 79 में, कुछ जानवर जुगली करते हैं। जो कुछ जानवर हैं वो जुगाली करते हैं किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, भोजन पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए या इसमें से कोई नहीं। तो जो जुगाली करते हैं ना बाबू, वो होता है भोजन पचाने के लिए। गाय भैंस देखते हैं अपना मुंह को चबाते रहता है हमेशा, वो क्या करता है? जुगाली करता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, भोजन को पचाने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखिए 79 के बाद 80 नंबर में, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका या पुतली, क्या कहते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसको जो कहते हैं ना मेरे बच्चे, वो कहते हैं आपको कॉर्निया। वो कॉर्निया से होकर आपको प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 81, इसमें कह रहा है क्या, रुधिरारी दाब तथा हृदय स्पंद किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा? वो बढ़ता है बाबू किसके द्वारा? एंड्रिनलिन के द्वारा आपको बढ़ता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 81 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन द्वारा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में बताइए किसके द्वारा हम लोगों को कंट्रोल होता है मेरे बच्चे? तो वो कंट्रोल होता है बाबू आपको, वो होता है तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, अगला में देखिए, अभिमुखता नेत्र द्वारा वाले व्यक्ति की चश्मे में किस तरह के लेंस का दोष का निवारण होता है? जो अभिमुखता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस से दोष का उपचार या निवारण होता है, आप लोगों से पूछा गया। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। इसका जो सही आंसर होगा बाबू 83 नंबर का, वो हो जाएगा बेलनाकार लेंस। उसमें लगाया जाता है, वो बेलनाकार लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सही होगा आप बता सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा, उसको बोलते हैं दृष्टि परिसर बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 में, मानव नेत्र 2 और इसका दृष्टि क्षेत्र होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री या 120 डिग्री। यानी जो आंख से आप देख रहे हैं ना दोनों तरफ, इधर भी, ये कितना डिग्री तक आप मैक्सिमम देख सकते हैं? तो इसका देखने का क्षमता होता है बाबू 180 डिग्री तक आप देख सकते हैं आसानी से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आपको 86 में, कहा जा रहा है आपको एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ये जो रासायनिक एसिड है वो किस तरह का आपको रसायन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपको पूछा जा रहा है कि कैसा आपको ये रसायन है। तो ये जो रसायन है वो है आपको विधिरोधक की तरह काम करता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन डी इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 के बाद 87 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो दूरदृष्टि दोष वाली आंख को साफ साफ देख सकते हैं। ये जो दूरदृष्टि दोष है वो जो आदमी को हो गया तो वो कहां से वो किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं? दूर वस्तु को, निकट वस्तु को, बड़ी वस्तु को, या इसमें से कोई नहीं। तो वो जो साफ साफ देख सकता है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 पहुंच गए, बहुत जल्दी हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं, ज्यादा रन सेंचुरी में नहीं है। देखिए 88 में क्या कहा जा रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? ये जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है वो कौन से कारण से होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी के द्वारा। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है बाबू वो होता है क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। यानी जो अभिनेत्र है और लेंस जो है उसका, और जो आपको जहां पे आपको फोकस दूरी है उसके आपको दूर हो जाना, उसके द्वारा आपको दीर्घ दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तक किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा।
ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अगर आप जानते हो तो बताइए, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 पहुंच गए बच्चे। देखिए 90 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जो रेटिना है ना, वो प्रकाश को कहां पे परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इसमें से कोई नहीं। तो जो रेटिना है बाबू, वो प्रकाश को जो परिवर्तित करता है ना, वो परिवर्तित करता है आपको विद्युत सिग्नल में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। ये जो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति होती है, उसमें आयु सीमा कितना होता है? तो इसमें आपको कोई भी सीमा हो सकता है बाबू, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये आप 10 साल में, 25 साल में, 60 साल में, ये कभी भी कर सकते हैं। यानी आपको ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसके बाद 91 के बाद 92 में क्या कहा जा रहा है? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर किसी आपको ह्यूमन का मृत्यु हो गया है और वो अपना आंख दान करना चाहता है, तो वो कितने देरी के अंदर वो आंख दान हो जाना चाहिए, यानी बॉडी से निकलना चाहिए। तो वो जो होता है बाबू, वो होता है आपको कितने समय में? 4 से 6 घंटे के भीतर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 के बाद 93 में कह रहा है क्या? इनमें कौन व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है? जो कौन सा व्यक्ति है वो नेत्र को दान नहीं कर सकता? ऑप्शन ए में संक्रामक रोगों से पीड़ित, ऑप्शन बी में मधुमेह का रोगी, ऑप्शन सी में दमे का रोगी, और ऑप्शन डी में बी और सी दोनों। तो जो ये जो नेत्र दान नहीं कर सकता है बाबू, वो मधुमेह का भी रोगी नहीं कर सकता है और दमे का भी रोगी नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। कौन रंग जिसका खतरे का सिग्नल के लिए उपयोग करते हैं? किसका? लाल के करते हैं और किसका करते हैं? बच्चों को ये पूछने की जरूरत है क्या? अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो सबसे अधिक विचलन होता है वो कौन सा है? तो वो बैगनी कलर है, मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 96, बीजरहित पौधों में उत्पन्न के लिए सहायक होता है। SW रहेगा क्योंकि मैं ये भी करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 97, मंद प्रकाश में किसी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप में फैल जाती है, उसको क्या होता है? फैल जाती है क्या? कॉर्निया, परितारिका या एरिस, या इसमें से कोई नहीं। तो जो मंद प्रकाश में आपको फैलता है बाबू, वो परितारिका आपको फैल जाता है, यानी ऑप्शन आपको बी आपको सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। नेत्र गोलक के गोले होने पर देख सकते हैं, सॉरी, नेत्र गोलक में गोले होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसमें से कौन आंसर होगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये निकट की वस्तुओं को आसानी से आप देख सकते हैं, यानी सही आंसर आपको होगा क्या? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 98 के बाद 99 नंबर पहुंच गए। देखिए इसमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। सेंचुरी मार चुके हम लोग। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, ये भी मैं एक बार लगता करवा चुका हूं। SW रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से बच्चे हैं जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। और वीडियो कैसा लगा ना, कमेंट में आपसे अनुरोध है कि जरूर बताइएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपको तरह अच्छे मार्क्स ला सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और इसी का पार्ट 4 रहेगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।